हो मंगल भवन अमंगल हारी। जय श्री राम दोस्तों। द्रपहु सुदशरथ। आप भी सोच रहे होंगे कि मेजर साहब ऐसी कौन सी ड्रेस पहन कर आ गए आज आपके सामने। दोस्तों मैं भी राममय हो गया। भारत बहुत प्राचीन देश है दोस्तों, और 5 से लेकर 7,000 साल पुराना हमारा लिखित इतिहास है, जिसके हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। लेकिन उससे भी हजारों साल पुराना ये देश है जिसके प्रमाण तो हैं लेकिन लिखित नहीं है। कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनको अंग्रेजों ने छुपा दिया, जिनको मुगल काल में दबा दिया गया। दोस्तों जब भी आप लोगों से उनका गौरव, उनका आत्मसम्मान छीन लें तो लोग अपने आप हार मान लेते हैं, और यही कोशिश करी गई हजारों साल से। वो लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन कोशिश उनकी जारी थी और आज भी जारी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतने प्राचीन, इतने पुरातन राष्ट्र का राष्ट्रपिता 1947 में कैसे आ सकता है। हजारों दर हजारों साल पुराना ये देश, सबसे प्राचीन सभ्यता, उसका राष्ट्रपिता भारत ने जन्म 1947 में लिया था। क्या ये लोग ये कहना चाहते हैं? दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत जैसे प्राचीन देश का राष्ट्रपिता 1947 में आए, और हमारा संविधान भी किसी व्यक्ति विशेष को राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं देता, लेकिन कहा गया है कि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैं आपको आज अपने दिल की एक बात बताना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रपिता ऐसे हों जो सबके आराध्य हों। मैं ये मानता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता वो हों जिनके अंदर शौर्य हो, जिनके अंदर करुणा हो, अंग्रेजी में जिसको लीडरशिप क्वालिटीज कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि त्याग की भावना, कोई जो इनका प्रतीक हो। मैं बात कर रहा हूं प्रभु श्री राम के। दोस्तों इसके पहले कि मैं प्रभु श्री राम की कुछ क्वालिटीज, कुछ उनके गुण आपके सामने रखूं, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं, जिससे मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आज। प्रभु श्री राम की पूजा क्यों होती है? क्या वो सबसे ताकतवर राजा थे? क्या उनका राज सबसे बड़ा था? क्या श्री अयोध्या से बड़ा उस समय कोई राज नहीं था, या उसके बाद श्री अयोध्या से बड़ा कोई राज नहीं हुआ? क्या सबसे ज्यादा दौलत प्रभु श्री राम के पास थी? सबसे ज्यादा घोड़े, रथ, हाथी, सैनिक, महल, हीरे जवाहरात? ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त हुए, अशोक हुए, विक्रमादित्य हुए, बड़े बड़े महान राजा। हम आदर सबका करते हैं, लेकिन पूजा प्रभु श्री राम की होती है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अब उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या प्रभु श्री राम को भारत का राष्ट्रपिता घोषित नहीं कर देना चाहिए। मैं उनके जिन गुणों की बात करने वाला हूं उनमें शौर्य, त्याग, दृढ़ता, राष्ट्र प्रेम, मानवता, कर्तव्य परायणता, और सबसे बड़ा जो हमारे देश का मूल मंत्र है, लोकतंत्र। अब आते हैं शौर्य के ऊपर। भगवान प्रभु श्री राम का शौर्य। अरण्य कांड में मारीच के पास जब रावण गया तो उन्होंने उससे कहा, जाओ और सीता को हरने में मेरी मदद करो। तब मारीच ने भगवान श्री राम का शौर्य बताया है। उसे तुलसीदास जी ने कुछ ऐसे लिखा है, मुनि मख राखन गऊ कुमारा, बिनु फिर सर रघुपति मोहि मारा, सत जोजन आऊं छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। तो दोस्तों यहाँ पे मारीच रावण को ये बोल रहा है कि विश्वामित्र जी का जो यज्ञ था उसमें जब मैं गया आपके आदेश से उसको भंग करने के लिए, तो उसको सुरक्षा दे रहे थे ये 2 युवराज। बिना फर के इन्होंने मुझे तीर मारा, वो तीर मुझे लगा और मैं 100 योजन दूर जाके गिरा। अब सोचिए रावण कि मैं या आप, हम लोग ऐसे 2 राजकुमारों से कैसे लड़ सकते हैं। इसके आगे भी मारीच ने रावण को बताया है कि जिह ताड़का सुबाऊ हति, खंदेव हर को दंड, खर दूषण तिसरा बधेव, मनुज की यस बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारा और भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया, जिसने खर दूषण और त्रिशरा का वध किया, ऐसे महाबलियों को मारने वाले कोई आम मनुष्य नहीं हो सकते। मित्रों अभी तो मैंने आपको एक चौपाई पढ़ के बताई प्रभु श्री राम के शौर्य के बारे में, लेकिन अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे ना, आपको ऐसी अनगिनत चौपाइयां मिलेंगी, अनगिनत दोहे मिलेंगे जो प्रभु श्री राम के शौर्य का वर्णन करते हैं। परंतु अपने पिताजी के एक वचन को लेकर
उन्होंने एक बार भी सवाल जवाब नहीं करा। वो कर सकते थे, वो पूछ सकते थे, वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज मन में अपने सोची कि मेरे पिता का यह आदेश है, मुझे इस आदेश का पालन करना है। ये है प्रभु श्री राम के त्याग का प्रतीक। और इसी चीज के बारे में तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में लिखा है, सजी बनि साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सभी अचेत। मित्रों, इस दोहे का ये अर्थ है कि बस अपने पिताजी को नमन करा, अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता और अयोध्या के नगर वासियों को अचेत छोड़कर, परेशान छोड़कर प्रभु श्री राम आगे बढ़े। मित्रों, अब बात करते हैं दृढ़ता की। दृढ़ता। प्रभु श्री राम ने यह वचन दिया था अपने पिता को कि 14 साल तक किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे और सिर्फ जंगल में भटकेंगे। उनको वनवास मिला था 14 वर्ष का, यानी कि वन में वास। उनको जंगल में रहना था 14 साल और किसी भी नगर में प्रवेश वो नहीं कर सकते थे। अगर वो चाहते नगर में प्रवेश करना तो उनको कौन रोक लेता, क्योंकि जो भी उनके साथ थे, जो भी, वो तो उनके परम भक्त थे। अगर प्रभु एक इशारा करते तो उनके लिए नगर के नगर तैयार कर दिए जाते कि प्रभु आए और अपने कर कमल से यहां पधारें, कि प्रभु आए और पत्नी भाई समेत यहां पधारें, यहां रहें। जब बाली का वध करा तो सुग्रीव को राजपाट सौंप दिया। जब रावण का वध करा दोस्तों, तो उसके भी राज्याभिषेक में प्रभु श्री राम नहीं गए थे। दोनों जगह या सुग्रीव का राज्याभिषेक हो या फिर विभीषण का, दोनों राज्याभिषेकों में लक्ष्मण जी गए थे, प्रभु श्री राम नहीं गए। ये उनकी दृढ़ता का प्रतीक है। एक बार अपनी जबान दे दी, एक बार वचन दे दिया, फिर कुछ सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने पद से टस से मस नहीं होते थे। दोस्तों, ये था प्रभु श्री राम की दृढ़ता का उदाहरण। एक पथ पकड़ लिया, एक रास्ते पे चल लिया, फिर तूफान आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, प्रभु श्री राम अपने रास्ते से, अपने पथ से हिलते नहीं थे। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रिहऊं निकट सैल पर छाई। यहां प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे वानर राज सुग्रीव, मैंने ये शपथ ली है कि मैं 14 साल किसी नगर, किसी बस्ती में नहीं जाऊंगा। मेरा 14 साल का प्रण है कि मैं सिर्फ वन में रहूंगा, फिर चाहे बारिश आए या गर्मी हो, मैं वन में ही रहूंगा। मित्रों, हम बात करते हैं अब प्रभु श्री राम के राष्ट्र प्रेम की। तब प्रभु श्री राम ने बोला कि हे बाली, भरत मेरे राजा हैं और भरत ने कहा है कि उनके राज्य में कुछ भी दुष्कर्म हो, कोई भी अन्याय हो, तो जो अन्याय करता है उसका वध करना अवश्य। तो मैंने इसलिए आपका वध करा। जब प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया तो मरते मरते बाली ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने मुझे छुप के क्यों मारा, छुप के मेरे ऊपर वार क्यों किया? तो प्रभु श्री राम उससे कहते हैं कि हे बाली, ये भरत का राज है और भरत मेरे राजा हैं, और मेरे राजा का ये आदेश है कि जहां पर भी अन्याय हो तो जो अन्याय करता है उसका वध करो। इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बांधे कुछ पाप न होई। प्रभु श्री राम का यह कहना है कि भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और कन्या, ये सारे चारों एक समान हैं। इन पे जो बुरी दृष्टि रखता है या बुरी नजर से देखता है, उसका वध करना ही न्याय है। इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। मित्रों, अब हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की मानवता की। प्रभु श्री राम रघुकुल वंश, दशरथ राजा के सबसे बड़े पुत्र, महापराक्रमी बलवान, जिन्होंने कितने ही असुरों का वध किया था, वो जब नदी पार करने लगते हैं तो केवट के सामने हाथ जोड़ के उससे विनती करते हैं और कहते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए। जासु नाम सुमृत एक बारा, उत्तर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जगु किए तेहु पगहु ते थोरा। वो प्रभु श्री राम जिनका नाम लेते ही मनुष्य भवसागर के पार उतर आते हैं, वो प्रभु श्री राम जिन्होंने अपने वामन अवतार में
2 पग में तीनों लोक नाप दिए, वो एक केवट के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की मानवता नहीं तो और क्या है। तो मित्रों, जब नदी पार कर ली तो केवट को देने के लिए प्रभु श्री राम के पास कुछ था नहीं, पैसे थे नहीं। तो उन्होंने माँ सीता की ओर देखा, सीता माँ ने उनकी ओर देखा और सीता माँ समझ गई प्रभु के मन में क्या व्यथा है। सीता माँ ने अपनी अंगूठी निकाली और प्रभु श्री राम के हाथ में चुपचाप से डाल दी। प्रभु श्री राम ने वो अंगूठी लेके केवट को दे दी। अब आप बोलेंगे साहब इसमें मानवता क्या है? मानवता ये है दोस्तों कि आज भी यही चलन चलता आ रहा है कि आप कोई भी हो, अगर आप नदी पार करेंगे तो आप केवट को 1 रुपए दें, 10 रुपए दें, 100 रुपए दें, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको केवट को पैसे देने पड़ेंगे। बिना पैसे दिए आप नदी पार नहीं कर सकते। ये प्रभु श्री राम की मानवता का प्रतीक नहीं है तो फिर क्या है? मित्रों, बात करते हैं हम प्रभु श्री राम की कर्तव्य परायणता की। कर्तव्य परायणता यानी कि अपने कर्तव्य पे बिल्कुल दृढ़ रहना। जब प्रभु श्री राम को उनके पिता राजा दशरथ ने आदेश दिया वनवास का, तो वो माँ सीता को लेके और भाई लक्ष्मण को लेके वनवास चले गए। उस वक्त कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि जाइए, आप जो आपने आदेश दिया आप उसको वापस ले लीजिए, और जो मैंने आपसे वरदान लिया था, जिस वरदान के तहत हमने प्रभु श्री राम को ये बोला है कि आप वनवास में जाइए, वो भी मैं वापस लेती हूँ। तो देखिए फिर राजा दशरथ ने उनको क्या जवाब दिया। झूठे ही हमें ही दोष जन देहूं, दुई के चारी मागी मुख लेहूं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मित्रों, आप तो समझ ही गए होंगे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई, प्राण चले जाएं, लेकिन एक बार जो जबान दे दी, जो मुंह से वचन निकल गए, वो कभी वापस नहीं लिए जाते। और इसी से प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन बिताया। यही मार्ग था जिस पर प्रभु श्री राम चलते गए कि प्रभु श्री राम का वचन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, वो डायरेक्शन ऑफ हिज लाइफ वही बना रहा कि उन्होंने वचन दे दिया अपना, और उस वचन पे वो फिर टस से मस जीवन भर नहीं हुए। अब दोस्तों आते हैं लोकतंत्र पे। आपको लगता होगा कि लोकतंत्र आज का विषय है, लेकिन नहीं। प्रभु श्री राम के समय पर भी लोकतंत्र की उतनी ही अहमियत थी, उतना ही इसको आवश्यक माना जाता था। मित्रों, प्रभु श्री राम कहते हैं कि राजा दशरथ जो हैं वो मेरे पिता तो हैं, लेकिन वो पुत्र मोह में आ गए हैं और मेरे जाने से दुखी हो रहे हैं। उनको मेरे जाने से दुखी नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रभु श्री राम ये कहते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकता या प्रजा की खुशी उनको नहीं दे सकता, उसे नरक मिलता है। रहु करहु सबके परितोषु, नतरुतात होई बड़े दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सुर नृप अवसी नरक अधिकारी। शौर्य, त्याग, दृढ़ता, राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य परायणता और लोकतंत्र। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बताएं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। प्रभु श्री राम भारत के राष्ट्रपिता होने चाहिए कि नहीं? तो मित्रों, ये मैंने आपको प्रभु श्री राम के कुछ गुण बताए, और उनके राष्ट्रपिता होने के लिए जो गुण चाहिए, तो मैंने बहुत एक जिसको कहते हैं कि बूंद एक सागर में, मैंने सिर्फ उतना ही वर्णन किया है। अगर मैं बैठ जाऊं पूरा रामचरितमानस या रामायण आपको समझाने में कि कहाँ कहाँ इनके बारे में कहा गया है कि प्रभु श्री राम के अंदर वो जो क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं, वो जो गुणों की हम बात करते हैं वो थी, तो फिर तो कई घंटे लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे मित्रों। तो आप लिखिएगा कमेंट्स में, आप मुझसे अग्री करते हैं कि नहीं, आप मानते हैं मेरी बात कि नहीं, आप इससे राजी हैं कि नहीं कि प्रभु श्री राम को भारत का राष्ट्रपिता घोषित कर देना चाहिए। जय श्री राम। तो मित्रों, हम फिर मिलेंगे 22 जनवरी को शाम को 6 बजे। 22 जनवरी शाम को 6 बजे मैं लाइव हूँगा और काफ़ी समय तक मैं लाइव हूँगा। और अगर आपके कोई भी सुझाव हों प्रभु श्री राम के राष्ट्रपिता होने के, कि हम किस तरीके से काम आगे ले जा सकते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। आप सीधे मुझसे बात कर पाएंगे। 22 जनवरी को शाम 6 बजे मैं लाइव हूँगा और आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री राम।